चलिए अब ध्यान से समझिए। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो है वैदिक सभ्यता के बारे में। ध्यान से समझिएगा कि इसके पहले जो काल है हिस्ट्री का, जो है हिस्ट्री का सबसे पहले बेसिक हम बता चुके हैं। बेसिक के बाद में जो पाषाण काल है, पाषाण काल का भी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से बता दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से भी शुद्ध मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला चैप्टर, जो ये तीसरा चैप्टर है, उसका नाम कथी है? ऋग्वैदिक सभ्यता, मतलब वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक कहेंगे तो इसका मतलब पहला वाला भाग हो गया। तो हम लोग को देखना है वैदिक सभ्यता के बारे में। और ध्यान से समझिएगा कि जो ये वैदिक सभ्यता है, यह जो वैदिक सभ्यता है, यह 1500 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआती माना जाता है, मतलब काले खंड का निर्धारण। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जब से आदमी की उत्पत्ति हुआ है तब से लेकर जो है मतलब 2500 ईसा पूर्व से पहले तक की पाषाण काल के नाम से मतलब हम लोग ही जानते हैं। पाषाण काल तक उसको मतलब समाप्त कर देते कई भाग में बांट के। लेकिन हड़प्पा जो है एक अलग चैप्टर था, और हड़प्पा 2500 ईसा पूर्व माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इसका अंत होते होते जो है 1750 में पूरी तरह से इसका अंत माना जाता है। और ध्यान से समझिएगा, भारत में इसके बाद जो आगमन जिसका हुआ, जिस सभ्यता का आगमन हुआ, वह सभ्यता है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है, जो कालखंड का मतलब समय का निर्धारण जिसके बीच में होता है, वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। 600 ईसा पूर्व तक। ध्यान से समझिएगा कि वैदिक सभ्यता, ध्यान समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन हम लोग देखे। हड़प्पा करने उतना टेंशन ले बुझाते हमने महीना पर पढ़ा होता नहीं। अरे ये ठीक है, बात है दान कर देता नहीं, अलग बात है यूट्यूब पर है। चलो उतना डरे। वैदिक सभ्यता ध्यान से समझिए कि वैदिक सभ्यता के जौन है ये कालखंड जौन समय मानल जाला 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में, अर्थात जौन ईस्वी स्टार्ट भेले, जौन आज 2024 चलते, इससे मतलब जौन है 1500 साल पहले के जौन कालखंड रहे, जैसे 1947 के पहले 46, तो वैसा ही जौन है ईस्वी स्टार्ट होके से पहले 1500 से ईसा पूर्व में जो है एगो नया सभ्यता विकसित होता है, जो वैदिक सभ्यता। इससे पहले भी धरती पर सभ्यता है जेकर नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से हमने जाननी सा, ये पूरा नगरीय सभ्यता है। और एक अंत 1750 में पूरी तरह से हो जाता है। यानी एक 250 साल बाद में, 250 साल बाद में, हड़प्पा के पतन भेला के बाद में एक नई सभ्यता भारत में विकसित होता है, और वही सभ्यता के वैदिक सभ्यता कहल जाता है। इना समझ ले कि हड़प्पा के अंत के 250 साल बाद एक भारत में नई सभ्यता विकसित होती है। उस सभ्यता के नाम वैदिक सभ्यता पड़ते। और ये जो वैदिक सभ्यता है, हड़प्पा के अंत भेला के बाद में ऐसा बात ना है कि लोग पूरी तरह से समाप्त हो गए। लोग गांव में लगल प्रस्थान करे, कहीं अंत हो गए, कहीं कुछ हो गए। लेकिन एकरे बीच में ध्यान से समझिए वैदिक सभ्यता के किंग आगमन होते है। पहले एक समझिए बढ़िया से। मान लो कि भारत के नक्शा है, और ये वाला जो देश है ये पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। और एलंग से एगो नदी गुजरल है जेका नाम सिंधु नदी है। और सिंधु जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में ही जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बीच में इंडिया, ये तो पहले इंडिया में नोले, एक बीच में एगो पर्वत है, हेनेकारी अफगानिस्तान है, और है पाकिस्तान और इंडिया, ये सब मान लो इंडिया है। तब पाकिस्तान के बगल में एगो पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी है, एक नाम है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। एक नाम कथी है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी जो है नो, एमे पर्वत श्रेणी के मतलब बोले जैसे देखिए पहाड़ पहाड़, ऐसे पहाड़ मतलब पहाड़ पर पहाड़ मतलब पहाड़ के श्रेणी। तो एक नाम कथे हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। और एकरे बीच में जो है एगो दर्रा है। दर्रा जेवना दर्रा के मतलब होले कि दूगो पर्वतों के बीच में खाली जगह जो होले, खाली स्थान, उके दर्रा कहल जाला। और ई जो दर्रा है एक नाम है खैबर दर्रा। कथी नाम है? खैबर दर्रा। अब ध्यान से समझत रहिए, में टर्निंग पॉइंट अते कि हमने सबसे पहले ही देखने सा
कि हड़प्पा के अंत भेला के 250 साल बाद भारत में एक नई सभ्यता जन्म ले थे और उस सभ्यता के नाम ऋग वैदिक सभ्यता कहल जाता है। और इतिहासकारों के अनुसार ओकर कालखंड 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच मानल जाला कि एकर काल यही समय है। यानी हड़प्पा और एकरा बीच में अंतर 250 साल है। हड़प्पा के पतन भेला के बाद लोग भारत में इधर उधर है, लेकिन अब इ वैदिक सभ्यता के शुरुआत केंग होते, केंग वैदिक सभ्यता बनल है इस समझे के। तब भारत और पाकिस्तान 1947 के पहले तो दोनों एके में नु है, लेकिन पाकिस्तान के बगल में एगो पर्वत श्रेणी है जेकर नाम है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ल है। ये बहुत ऊंचा है, बड़ा है, और एकरे बीच में एगो मतलब एक खाली जगह है जेकर नाम है खैबर दारा। और खैबर दारा से ही जो है कुछ लोग इन्हें बाहर से आके और हेमा आवत ही तो हे नहीं एरिया में बैठते है। पाकिस्तान हड़पे वाला एरिया देखे यो नहीं है, आइयो नहीं, तो यही एरिया में कुछ लोग आके जो है बस जाते भारत में। और जब बसत है तो जो बाहर से लोग आयल है वो अपना आप के जो है आर्य कहत है। कथी कहत है? आर्य। जो बाहर से लोग आके बसल है वो आर्य का हालात है। कौन? बाहरी है। बाहरी कथी कहते हैं अपना आपके? आर्य। मतलब देखे इंडिया में है ना, इंडिया से बाहर से आए और या के वही क्षेत्र में बैठ बस जाते है, हड़पे वाला क्षेत्र में। और एक लोग कथी कहले? आर्य कहले। कथी कहते? आर्य कहते। अब जो भारत में पहले से रहते ले वो अपना आप के कथी कहते? तो एक के लोग कहले अनआर्य। अनार्य मतलब कथी कहते? अन्य आर्य। अन्न आर्य के मतलब होले जी आर्य ना है, मतलब पहले से, कथी से? पहले से है। अब ध्यान से समझिए, ये तो बाहरा से इंडिया में अले और इंडिया में आके अपना आपके कहते है कि हमें आर्य बानी, और सब लोग मान लेते हैं कि बाहर से आली तो आर्य हो गए और हमने पहले से बानी सो तो हमने अनार्य। ई नाम एक नहीं लगभग रख देते। अब एक पूछल आर्य के मतलब कथी होते? आर्य के मतलब कथी होते? तो एकनी कहते है कि आर्य के मतलब होले श्रेष्ठ। देखिए ध्यान समझिए, श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन ध्यान तो समझिए, ई कहते है कि हमनी आर्य बानी स, और आर्य के मतलब बोले श्रेष्ठ कुलीन। हमनी खूब बढ़िया बानी स, श्रेष्ठ बानी स, तोनी से बड़ी नीमन बानी स। ये कौन बताओ थे? ये अपना आपके ऊंचा बताओ थे। ठीक कोई साई है कि क्लास में एगो शिक्षक कहते ये बताओ संसार में सबसे बढ़िया आदमी कौन है? लड़का से कहे लगल अपना से अमेरिका के राष्ट्रपति फलना चिलना इलना, हेलन के सर, मतलब सर ना, मतलब हेलन के ई वाला जो है प्रधानमंत्री, मतलब बहुत किस्म के लड़का सर नाम नाम बतावे लगल। 10 मिनट ले शिक्षक इंतजार कर ले, बाद में खिसिया के कहते चुप, एक को गोड़ा के तो उनको सही जवाब न खिया। सबसे श्रेष्ठ हम बनी, हम। लड़का समझ जाते ऐसा कि ओ सर अपने कहिए से श्रेष्ठ हो गए। ये अपना आपन बड़ाई मतलब अपने आप से। तो लड़का सब पूछे सर अपने कहेंगे श्रेष्ठ हो गए, तो कहते ये बताओ इस सबसे बढ़िया ग्रहों में सबसे बढ़िया ग्रह कौन है? धरती। वो में सबसे बढ़िया देश कौन है? भारत है। ये सहमत है? ये भारत देश में सबसे बढ़िया जो शहर जो नहीं कौन है? तो जोना पे पढ़ता नहीं सकता हूँ। एलन का सबसे बढ़िया कोचिंग कौन है? तो हमने जो बानी सकता हूँ। एक कोचिंग में सब, इस कोचिंग का सबसे मेन हेड बॉस मालिक कौन है? तो सबसे बढ़िया हम नहीं की तो कौन? लड़का से जी सर एकदम राइट। ना समझ ले नु? तो यानी अपन बढ़ाए अपने से करला। तो ये आर्य जो है अपना आपके कहते कथे श्रेष्ठ है, कुलीन है। और जो है अनार्य के मतलब होले जो भारत में जो है पहले से रहत है। एक एक करिया कुछ कुछ कहले सा, करिया कुछ कुछ। जैसे जीतन राम मांझी लेके ये बात के लेके बिहार में बहुत बयान दे ले रहे। जीतन राम मांझी कहले कि जितना गोरका गोरका लोगवा है इस सब आर्य है, और आर्य भारत के निवासी ना है, मूल निवासी ना है। और जब आर्य भारत के मूल निवासी ना है तो के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री काहे बनावत है? अपना देश के मूल आदमी के बनावे। अपना देश के आदमी करिया करिया होले, आ करिया करिया होले तो इहे तो मुसहर ढांगर
SC ST मतलब छोट छोट ब्यादर वाला बेसी अधिकांश यही में होले। तो हमनी जो ऊ कहले जीतन राम मांझी कि हमनी मूल निवासी बानी सब भारत के, जितना गोरखा ई सब दूसरा ठाई से आवले ओकरा कहने के अनुसार है इस सब के खरीद के बेलगा दे। अभी देखिए कितना लड़का अपना आप के लिखल है आर्यन फलना कुमार, आर्यन चिल्ला कुमार, ओकरा थाहे ना आर्यन के मतलब कथी, आर्यन के मतलब कथी भेले बाहर से आके बसे वाला। अब ध्यान से समझिए अनार्य के मतलब कथी होले जोन भारत में पहले से है, ध्यान समझिए। अब ध्यान समझिए भारत के मूल निवासी समझ आ गए। अब बोला करिया कुछ कुछ वाला कहाँ है तो भारत के मूल निवासी है। अब जितना गोरखा है सब अपने में झगड़ा करे से आज जाके अब ध्यान समझिए। अब वैदिक सभ्यता ध्यान समझिए। तो ई आर्य और अनार्य समझ आ गए दोनों में अंतर। अब का होता है कि अभी वैदिक सभ्यता एक नाम काहे पड़ते तो एक बढ़िया से समझिए। वैदिक के सभ्यता सभ्यता देखिए ई वैदिक सभ्यता नाम ऐसे पड़ते है कि एक के प्रमुख ग्रंथ जो है वेद है। प्रमुख ग्रंथ कथी है वेद है। और वेद जो है कौन धातु से मिलके बनल है, मतलब विद धातु से मिलके बनल है। कथी है विद्य, विद्य धातु से मिलके बनल है, विद्य धातु से मिलके बनल है। और एक अर्थ कथी होले ज्ञान, एक अर्थ कथी होले ज्ञान। यानी ध्यान से समझिए जौन वैदिक सभ्यता जौन है इ नाम काहे पड़ले तो इ नाम ऐसे पड़ते है कि एमे के जोन प्रमुख ग्रंथ जौन है वो वेद है। कथी है वेद है। और इ वेद जौन होले वेद के अर्थ होले जौन वेद है इ वेद बनल कथी से है तो विद धातु से बनल है। कथी धातु से वेद, वेद के निर्माण कौन धातु से भेले वेद धातु। और विद धातु के अर्थ होले ज्ञान। यानी ध्यान से समझिए हमने ज्ञानी बानी सब। वैदिक सभ्यता वाला कहे के मतलब कथी हमने ज्ञानी बानी सब। इतना तकले सबके समझ आ गए। अब ध्यान से समझिए कि वैदिक सभ्यता जो है ये अपना आपके ज्ञानी श्रेष्ठ और कुलीन बतावे वाला सभ्य मतलब लोग है, मतलब आर्य लोग। और ये आर्य लोग ध्यान से समझिए एक के जो काल खंड है दो भाग में बढ़ जाले। यानी कि जो काल खंड है आगे चल के दो भाग में बढ़ जाते हैं। एगो तो पहला जो है ऋग वैदिक कथी हो ऋग वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक के सभ्यता। और ऋग वैदिक सभ्यता जो है ये जो है 1500 ईसा पूर्व से जो है 1500 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व तक है। 1000 ईसा पूर्व तक। और जो एक बारो होले उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता जो है 1000 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व तक। यानी ध्यान से समझियो ये जो सभ्यता जो है ये आगे जाके जो है एक के दो भाग में विभाजित कर देवल जाले। कौन कौन, एगो पहला के ऋग वैदिक सभ्यता और दूसरा के उत्तर वैदिक सभ्यता। देखिए कोनो चीज के जब समाप्ति होले नु तो उत्तर काल के नाम से जानल जाला ना, समझले। जैसे मान के चले जैसे देखा एगो मेला जाता रहा और एगो मेला से लौटता रहा, यानी कहे का मतलब है कि दू काल में विभाजित कर गए समझेला ताकि आसानी रहते, दोनों में अंतर रहे। अब ध्यान से समझिए अब ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता जो है ये दोनों के काल में 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के बीच के काल के ऋग वैदिक सभ्यता और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में एक अधिकल उत्तर वैदिक सभ्यता। लेकिन अब ध्यान से ध्यान दिया, अब दिक्कत का होता है कि जो भारत है अभी भारत के जो लेके जो है कि जब आर्य लोग जब भारत में आ जाते तो आर्य के आगमन से ही भारत के नया नाम आर्यावर्त कहलाता। ध्यान समझिए आर्य के आगमन हो गए भारत में, तो आर्य के आगमन के कारण ही भारत के जो नाम होते है एक आर्य देश के नाम कथी हो जाता है मतलब आर्यावर्त। ध्यान समझिए आर्य के जो है आगमन के कारण ध्यान से समझिए कारण है कि देश के जो नाम है देश के नाम जो है आर्यावर्त। ध्यान से समझिए ये देखिए ये कितना मतलब ऐसी बात है कि आके ओकनी अपना नाम से अब देशों के नाम रखे लगले, समझत रहिए। ये जो नए देश के नाम अब कथी हो जाते है आर्यावर्त। अब कहब भारत, तब भारत भी कहब का है तो ध्यान से समझिए ये देश के नाम भारत के पड़ले। तो देखिए ये जो है जो आर्य लोग जो है आर्य लोग
तो आर्य लोग के जो एगो सबसे बड़ा कबीला है, जो बड़ा कबीला है ओकर नाम है कथी, भरत कबीला। कथी काम कबीला, बड़ा कबीला जो है कबीला, एगो नाम है भरत कबीला, सीधे लिखा ना भरत कबीला, भरत कबीला, कबीला। और भारत कबीला के नाम से ही एक के देश के नाम पर लई कथी, भारत। ध्यान से समझियो कि देखा, ध्यान से समझियो कि जो आर्य के आगमन के कारण जो है देश के नाम कथी पड़ गए, आर्यावर्त हो गए। कथी हो गए, आर्यावर्त। और आर्य के आगमन से, लेकिन आर्यों में जो है जो एगो सबसे बड़ा कबीला जो जो सबसे बड़ा कबीला है ओकर नाम कथी है, भरत कबीला। भरत कबीला का मतलब ना समझ आओ थे, अरे लोग के टोली, लोग के समूह, जैसे पटीदारी आज चल है नो, अरे हम इतना पटीदार में 20 गो लोग है, पटीदार में इतना लोग है, तो कुछ मार दंगा होते तो दोनों से होता है कि ना होते। तो पहले के लोग ऐसा ही एथी करके जो है ये कबीला में बट के यही रहे। और ओमे जो आर्य लोग के जो बड़ा कबीला है वो सबसे बड़ा कबीला के नाम कथी, भरत कबीला। और भरत कबीला ही भारत में आ गए। वही से भरत कबीला के नाम से जो है देश के नाम कथी पड़ गए, भारत। अब भारत ऐसा देश है पूरा विश्व में, एक भारत ही ऐसा देश है जेकर इंग्लिश नाम अलग और हिंदी नाम अलग है। पूरा विश्व में इकलौता ऐसा देश है जेकर हिंदी नाम अलग और इंग्लिश नाम अलग। हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। अमेरिका के देखिए, हिंदी में लिखबा तब वो अमेरिका, इंग्लिश में लिखबा तब वो अमेरिका। समझ आओ थे नो, इकलौता ऐसा देश है। दूसरी नंबर ध्यान दिया, जब भारत के संविधान निर्माण होत रहे उस समय जो है भारत के जो देश है ये देश के नाम का रखल जाओ, एक के पहले ही अनुच्छेद में लिखे कर, और एक के लेके भारत में जो है पहले ही अनुच्छेद में विवाद हो गए। का है तो ध्यान से समझिए। अब भीमराव अंबेडकर के मान्यता है कि जो भारत नाम है ये आर्यों के आगमन से भेले, भरत कबीला के नाम से भेले, जो भारत के मूल निवासी ना है। और हमनी तो मूल निवासी नु बाने, अरे भीमराव अम्बेडकर वो कहे के मतलब हमनी मूल निवासी बाने, तो ओकर वाला नाम एक्सेप्टेड नहीं, बढ़िया नाम ना, ई कहले कि इंडिया सही है। अब सारा लोग असहमत हो गए कि जब इंडिया कहता रहा तो इंडिया जो नाम है इहो तो ब्रिटेन अंग्रेज के दिहल नाम है, इंग्लिश वाला नाम। तो जब अंग्रेज के दिहल नाम है तो इहो तो अच्छा ना है, तो अंग्रेज वाला काहे हमने एक्सेप्ट करी सा, अंग्रेज वाला जो है हमने काहे एक्सेप्ट करी सा। तो ना इंडिया रहते और ना भारत रहते। पहले ही अनुच्छेद में जो है लिखे में बहुत बवाल हो गए, जो है भारत के पहला अनुच्छेद लिखे में ही बहुत बवाल हो गए, और उनमें कहल गए कि अब कथी रखल जा। तो अंतिम में जो है बहुत लोग के मान्यता रहे भारत रख दा, बहुत लोग के मान्यता रहे कभी इंडिया रख दा। वही से भारत के पहले ही अनुच्छेद में लिख दिया गया इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो है भारत जो है भारत के कहल गए कि ऐसा देश है कि इंडिया चाहे भारत दोनों बातें उहे भेले, ये वही से लिखल गए इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ना समझल, तो वही के चलते जो है भारत के दू गो नाम है, तो संवैधानिक नाम के तौर पर भी दुई गो नाम है। संविधान में आर्यावर्त के कहीं विशेष जिक्र ना है, और चाहे थी के भी कहवा जैसे और सब नाम धरल है सब भारत के इंडिया के, हाँ, तो वो सब अलग अलग बात है। तो ये समझ ले नु, ये समझ ले नु संविधान में क्या नाम हो गए। तो संविधान के जो नहीं कई गो नाम है संवैधानिक रूप से, मतलब अपना देश के दो कौन कौन, भारत और इंडिया। इंडिया संविधान के जो पहला अनुच्छेद में जो नहीं एक दुई गो नाम है भारत और इंडिया। अब ध्यान से समझिए, अब बात एलंग होते, अरे क्या हरम अपन करते अपना जिंग होते यूं करे दो आराम से, रिकॉर्डिंग के दो फटते छटते उससे क्या होते हमने अपन काम करो। चलो अब ध्यान से, खाली इतना ध्यान दे कि अब बुड़ के आवे के जाए फ्रेश लाइन होते तब कोनो दिक्कत नहीं होते, तब वो ना वीडियो बनावे पढ़ब अपन, पढ़ अपन हो गए जति घड़ी रही होती घड़ी शौक रही, खाली लगा दे हो गए, बोलते होते ना होते ना होते। अब हमनी के समझे के कि जौन आर्य जौन है कहाँ के निवासी है, आर्य जौन है कहाँ से आयल है, ये समझे के होते। हमनी के खाली जौन है कहाँ से जौन है आया है, आया। अब इहे प्रश्न के उत्तर समझे के कि आर्य जौन है ये भारत में कहां से अले, जौन अपने आप के श्रेष्ठ बतावे लगले, कुलीन बतावे लगले। तो मतलब जौन है इसको लेकर जैसे बहुत सारे जो विद्वान हैं मतलब खोजना स्टार्ट किए
जैसे ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे दयानंद सरस्वती और दयानंद सरस्वती जो ने ये खोजे के चाहते कि जो आर्य लोग जो है ये कहां से आए थे। तो बाल गंगाधर राव तिलक ए पर मतलब अपन एथी करते गार्डन चाइल्ड जो इतिहासकार है इहो ए पर अपन मैक्स मुलर ई चारू गोड़ा जो है एकरा अलावा बहुत सारा विद्वान है जो आर्य कहां से आए एकरा पीछा पड़ गए एक पता लगाओ जो बढ़िया से। तो ध्यान से समझिए कि जो देखिए जो एथी है वैदिक सभ्यता जो है ई आर्य लोग के सभ्यता है, अभी में कोनो दिक्कत ना। और आर्य लोग के सभ्यता है तो आर्य लोग के प्रमुख देवता जो है इंद्र है और 2 नंबर पे जो है अग्नि है। दूसरा प्रमुख देवता कथी है अग्नि है और तीसरा प्रमुख देवता जो है उषा देवी कह द या मतलब उषा देवी भी कह द। तो ई जो है आर्य के प्रमुख देवता है। तो अब ध्यान से समझिए कि बोलो अगिन इंद्र वाला बात छोड़ दो थोड़ा देर ला हेके लोग पकड़ लेते और एके लोग पकड़ के कहते तू बोला गर्मी वाला इलाका में अगिन के लोग बेसी वैल्यू करते देवता मानते आकि ठंडी के देवता मानते। ठंडी वाला के यदि गर्मी वाला क्षेत्र है ठंडी पड़ती तो बहुत अच्छा है बहुत कुल होते ना। लेकिन यदि जहां ठंडा पड़ते उलंग कहीं आगे के यदि प्रमाण मिल जाए साक्ष्य मिल जाए आगे कहीं मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है बहुत सुंदर न लगता है। तो बहुत सुंदर लगता है काहे सुंदर लगता है तो ई आरामदेह है मतलब अच्छा लगता है। तो वही से जो है अब एकनी के देवता एथी है मतलब अगिन है तो वही से कहल जाता है कि जो दयानंद सरस्वती जो है दयानंद सरस्वती ई अपना अध्ययन में जो है ये अपना अध्ययन में कहते है कि आर्य लोग जो है तिब्बत से आए कथी से आए तिब्बत से आए दयानंद सरस्वती कहते काहे से कि तिब्बत जो है ठंडा इलाका है कथी इलाका है ठंडा इलाका है और ई तिब्बत के राजधानी कहाँ है लहसा कथी नाम है लहसा। तिब्बत कहाँ पड़ल है तो चीन में कहाँ पड़ल है चीन के बगल में है। हालांकि तिब्बत पर आज भी अधिकार चाइना के है और समझ आओ थे तिब्बत पर आज भी अधिकार कथी के है चाइना के। तो ई दयानंद सरस्वती जो है ई अपना रिसर्च में कहते है कि आर्य लोग जो है चीन से आए कहां से आए चीन से मतलब तिब्बती क्षेत्र से। एकरा बाद जो एगो औरो विद्वान है जो बाल गंगाधर तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक तो ई बाल गंगाधर तिलक जो है ई बाल गंगाधर तिलक के कहना है कि आर्य लोग जो आयल है अरे काहे बेसी डिस्टर्ब करते सर 20 बेर कहते ऊपर ध्यान मत दे समझ बढ़िया से बोर्ड पर जेकर डिप्टी एगो आराम से सही होते जंग सही होते। बाल गंगाधर तिलक जो है इनकर मान्यता है कि जो ई कहां से आयल है बाल गंगाधर और तिलक कहां से मान्यता है तिब्बत अरे बाल गंगाधर और तिब्बत से थोड़े है उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिक से कहां से उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिक से। कहे के मतलब है कहते है कि ध्यान से समझो जो धरती के सबसे उत्तरी भाग है ओके कथी कहले सब उत्तरी मतलब आर्कटिक के ध्रुव मतलब आर्कटिक जो उत्तरी ध्रुव जो है उत्तरी आर्कटिक कहले सब और आर्कटिक से ही जो है मतलब आर्य लोग इंडिया में आए। ध्यान समझ ये बाहर से आए हमेशा कहते हैं सब तो है चाइना है ये चाइना के बगल में तिब्बत है और तिब्बत से ही कुछ लोग मान्यता है कि केकर मान्यता है तिब्बत से आर्य लोग के आए थे दयानंद साहब। बाल गंगाधर तिलक कहां से कहते अंटार्कटिका से अंटार्कटिका एगो दोसर है आर्कटिक दोसर है तो ये आर्कटिक से होते कथी आर्कटिक लिखा आर्कटिक से मतलब उत्तरी ध्रुव से कहां से आए उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक से। अब ध्यान से समझिए कि अब एक वारो विद्वान है जो अपन खोज पूछ करके जो ने गार्डन चाइल्ड जो है ई कहते है कि रूस से आए कथी से आए दक्षिणी रूस से कहां से आए दक्षिणी जो है दक्षिणी रूस से आए काहे कि रूस दक्षिणी रूस में जो है ठंडी बेसी पड़ल है ठंडी कथी पड़ल है बेसी पड़ल वही से गार्डन चाइल्ड के कहना है कि जब जहां जहां ठंडी पड़ते उलंग के लोग कथी मनते अग्नि के देवता मनते तो वही से तोहरा प्यास लागल है पानी मिल जाए तो पानी के देवता ना कहो तो वही साई जो है आर्कटिक में भी ठंडी पड़ल है
तो बाल गंधर्व के तिलक है कि आर्य आर्कटिक दोनों नाम लगभग एक खानी मिलते तो कहे के मतलब है कि आर्कटिक से आए। आज दयानंद सरस्वती के कहना है कि ना तिब्बत बगले में है तो बगले में से आयल होते तो कैसे गोलंग ठंडी पर्थ होते समझ आओ थे नु तो तिब्बत से आले। लेकिन गार्डन चाइल्ड कहते ना सबसे बेसी ठंडी तो दक्षिणी रूस में पड़ल है। अब रूस एने करी बहुत बड़का ही है अब इन्हें से आयल है। अब ध्यान से समझिए इस सब लोग के अलग अलग मान्यता है और यही में एगो व्यक्ति है इतिहासकार जिसका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर और मैक्स मूलर ध्यान से समझिए ई कहत है आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आले कथी से आले मध्य एशिया से आले केकर कांसेप्ट है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर से पूछा जाता है जब तू अपन कुछ बतावा कुछ अपन तर्क द के आए तो ई ध्यान से समझिए बहुत बढ़िया से समझाओ थे और ये कहते सुने बढ़िया से कि मैक्स मूलर के का नाम है मध्य एशिया जो है ईरान इराक के जो क्षेत्र जो है नो ईरान इराक के वही क्षेत्र के कथी कहा जाले मध्य एशिया। ईरान इराक समझ आ गए नो तो अब ध्यान समझिए मध्य एशिया कहाँ है ईरान इराक के क्षेत्र के मध्य एशिया आई वही लंग से आए ई कहे के चाहते है प्रमाण पूछल जाता है कि मैक्स मूलर से तू अपन प्रमाण बताओ कि कैसे आए तो ये ध्यान से समझिए कहे के चाहते है मैक्स मूलर कि देखे कि जौन मध्य एशिया के एगो प्रमुख ग्रंथ है ओकर नाम है अवेस्ता। कथी नाम है अवेस्ता और अवेस्ता जौन प्रमुख ग्रंथ है और आर्य लोग के प्रमुख ग्रंथ जौन है देखिए है मध्य एशिया के प्रमुख ग्रंथ कौन है अवेस्ता और आर्य लोग के प्रमुख ग्रंथ जो है वेद है। ध्यान से समझिए मतलब है कथी है ऋग्वेद है ऋग्वेद है और ध्यान से समझिए अवेस्ता जौन है अवेस्ता जौन है अवेस्ता जौन है मतलब मंडल में सूक्त में मंत्र में बटल है और विभाजित है मतलब बटल है और ऋग्वेद भी मंडल में सूक्त में मंडल में मंत्र में बटल है। तो ध्यान से समझे ओलंग के प्रमुख ग्रंथ जो है अवेस्ता उहो मंडल में सूक्त में मंत्र में विभाजित है और आर्य के भी जो मतलब ग्रंथ लिखल गए वो मंडल सूक्त और मंत्र में विभाजित मतलब ऐसा ही प्रकार से विभाजित है। तो इस समानता मिलते कि ना मिलते। अब मान के चलो तू कहीं कुछ सोचबनु तो जौन चीज देखले रहल सुनले रहल नु वैसन में टाइप के तू बोलबा वैसन में टाइप के मने सोचबा ऐसा ही न होले। तो ये कहे के मतलब है कि दोनों के समानता मिलते दोनों के ग्रंथ में जो नहीं समानता मिलते। एक बाद ध्यान से समझिए अवेस्ता में भी प्रमुख ग्रंथ जो है इंद्र अगिन और जो है इंद्र है अगिन है और जौन उषा है। अरे देखा ना उषा आयु में हरामी कहीं का मैं देखा ना मैं जाके जो है अवेस्ता जो है अवेस्ता वाला में पूछा था अवेस्ता वाला में कि अवेस्ता में जो है प्रमुख ग्रंथ जो है मतलब में कथी बताए देवता जो है कथी है इंद्र है कथी है इंद्र है और अगिन है और एगो कथी है अरुण है वरुण हाँ ये तीन गो देवता ध्यान समझिए वरुण है ई वरुण ध्यान से समझिए ई अवेस्ता में जो लिखल गया है एगो अभिलेख मिलल है मतलब मध्य एशिया में जो है एगो अभिलेख है और वो अभिलेख के नाम कथी है बागो सोकई यानी ध्यान से समझिए एलंग ई एगो प्रमाण देते है ग्रंथ के रूप में जो अवेस्ता जो एगो ग्रंथ है ई मंडल में सूक्त में और मंत्र में बटल है और ऋग्वेद जो नहीं आर्य के इहो प्रमुख ग्रंथ है इहो मंडल में सूक्त में और मंत्र में बटल है। और जो एलंग जो है मैक्स मूलर जो है एगो और बात कहते है कि जो मध्य एशिया है मध्य एशिया में एगो जो नहीं अभिलेख मिलल है जेकर नाम कथी है बागो सकोई और ई जो अभिलेख मिलल है ये अभिलेख में ई लिखल है कि एलंग के प्रमुख देवता जो है इंद्र है अगिन है और वरुण है और ध्यान तो समझिए और ऋग्वेद के भी प्रमुख देवता आर्य के भी प्रमुख देवता जो है इंद्र अगिन और वरुण है। तो कहीं ना कहीं तीनों में समानता है कि ना समानता है। अब बोला अब ये सबसे बृहत उत्तर सबसे सुंदर उत्तर जो नहीं कौन देते मैक्स मूलर। वही से अधिकांश लोग ये बात कहले
कि अधिकांश लोग के ये मान्यता है कि आर्य कहां से आयल है, तो मध्य एशिया से। काहे कहत है, तो एक प्रमाण मिलते है कि मध्य एशिया के जो है प्रमुख ग्रंथ अवेस्ता है, और अवेस्ता मंडल, सूक्त और मंत्र में विभाजित है। और एक और जो आर्य के प्रमुख ग्रंथ जो कथी है, ऋग्वेद है, और ऋग्वेद भी मंडल, सूक्त और मंत्र में विभाजित है। दूसरी नंबर कि मध्य एशिया के एगो अभिलेख मिलल है, जैसे अशोक के अभिलेख सब पढ़ले रहे छनो, तो ई जो है बागसोको मतलब बागोसोको जो अभिलेख है, वो अभिलेख में भी लिखल है कि ये मतलब मध्य एशिया के प्रमुख देवता कौन है, तो इंद्र, अग्नि और वरुण। और एलंग भी जो ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता है वैदिक सभ्यता में, वो कथी है, इंद्र, अग्नि और वरुण। तो वही से कहल जाता है, अरे उषा उषा हटावा ना, बहुत सारा देवता है, बहुत सारा देवता है। तो इंद्र, अग्नि और वरुण समझ आले नो, तो इंद्र, अग्नि और वरुण ओहू में और ओहू में, तो इकर का नाम है कि बोला भले आदमी कहीं चल जाए लेकिन घर के देवता बदलल है। जेंगो में पूजा पाठ करत हो, हिंगो में पूजा, ई कहते भले भले ये लंग से है लेकिन सब को आयल है वही लंग से। वही से अधिकांश लोग के मान्यता है कि ये कहां से आयल है, ईरान और इराक से। और ये कहां से, ईरान और इराक से मध्य एशिया में ओलंग के जो लोग है घोड़ा पर सवार भेले और इन्हें खोजते खोजते निकल गए और यही लंगा के बस गए। उहे लोग के नाम कथी है, आर्य कहल। तो एलंग तकले कंप्लीट भेले कि नाम है, सबके कंप्लीट हो गए। कहां रहा सुनत पाछा करके अपन देखत रहे वीडियो, ध्यान समझो, एक बार रिवीजन कराओ तने। वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता एक कालखंड कब है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता जो है कई भाग में बटल है, दो भाग, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ध्यान से समझे, रिवीजन में पकड़ लो अपन, ध्यान छूटल है जो है एमे इंपॉर्टेंट चीज बताओ तने कि वैदिक सभ्यता कई भाग में बटल है, दो भाग में, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक के काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक के कालखंड 1000 से 600 ईसा पूर्व। और ध्यान से समझिए ई कहां से आयल है, मतलब ध्यान समझिए, ई जो बाहर से लोग आए ओके कथी कहल जाले, आर्य। जो भारत में ही मूल निवासी ओके कथी हस्ता। देखिए हड़प्पा के अंत भेले नु, तो उलंग के लोग सब गांव में जाके ताम्र एथी जो है नु, अरे ताम्रपशान काल में जो संस्कृत झुंगर झांगर संस्कृति सब पढ़ले बारन, ई लोग यही जाके आहार संस्कृति सब इन्होंने जाके बस गए। वही में के जो है लोगवा जो है वो सब कथी कहले, अनार्य। और जो बाहर से अले आर्य। और आर्य के अर्थ कथी होले, श्रेष्ठ या कुलीन। और अनार्य के मतलब कहे के कथी भेले, जो पहले से ही मूल निवासी। अनार्य के मतलब जो है मूल्य निवासी, निवासी जो है भारत के, वो कथी कहले मतलब अनार्य। और ध्यान तो समझिए कि नारी के आगमन से ही देश के नाम कथे आर्यावर्त पड़ल। और भारत में जो है एगो भरत कबीला नाम के जो है बहुत बड़ा जो है एक कबीला जो है भारत में आगमन भेले, और वही कबीला के नाम कथी भरत रहे, वही ओकरे नाम पर कथे भारत पड़ल। और संविधान जब लिखल गए तो भारत के नाम के लेके जो चर्चा करे में जो है इकलौता ही संदेश है कि अगर दूगो नाम है उसमें तो बतने कि भारत और इंडिया एक का है। तो लिखे में झोझो गए भीमराव अम्बेडकर का भारत यदि लिखा था तो बाहर से आए मूल निवासी हम नहीं बानी सर, और कहले इंडिया, तो इंडिया कहते तो इहो तो अंग्रेज के देने थे, काहेला लिखबे, तो इहो ना लिखल गए। तो अब दोनों में जो है झगड़ा, तो वही से लिख देवल गए कि इंडिया और भारत दोनों लगभग कथे बरोबर है, तो दोनों नाम अलग अलग हो गए। और ध्यान से समझिए अब एकरा पर जो है अलग अलग विद्वान के, देखिए वैदिक के अर्थ कथी होले, मतलब वैदिक सभ्यता काहे कहल जाले, तो एकर ग्रंथ वेद है, यही नाम पर जो है वैदिक सभ्यता के नाम धरल। वेद के अर्थ कथी होले, मतलब वेद कथी से बनल है, तो विद धातु से विद धातु का अर्थ कथी होले, अर्थ जो कथी होले ज्ञान होले। और ज्ञान ध्यान से समझिए। अब एक बाद में आर्य कहां से आले, प्रश्न के हमनी के खोज करे के, तो एकरा के लेके दयानंद सरस्वती कथी कहले कि तिब्बत से आले, लहासा जेकर राजधानी है, तिब्बत की राजधानी लहासा। और कहां से आले, मतलब चाइना के अगल बगल के क्षेत्र है। बाल गंगाधर तिलक कथी कहले कि आर्कटिक से आले, जो धरती के उत्तरी ध्रुव है ओलंग से एकरी के आगमन भेले, कैसे कि नाम में लगभग दोनों में समानता है। गार्डन चाइल्ड के का नाम है कि दक्षिणी रूस से आले, कैसे दक्षिणी रूस में ठंडी पड़ल है। काहे ऐसे कहते हैं कि एकनी के देवता में अग्नि है, और अग्नि ओकरे देवता हो सकते है जहां ठंडी इलाका होगे तबे तो। अब तू प्यासा बड़ा पानी मिलते तब तक वह जल देवता की जाए, अब पानी 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 पर पानी है तब तू जल देवता के नारा ना लगेबा। जौन चीज के एथी रहल है, कमी रहल है, उ मिल जाते तो तू के देवता लगभग है। हिंदू धर्म के भी मूल कांसेप्ट है, जवना से लाभ हो से देवता उहे देवता ना, समझ ले। तब ध्यान समझो। अब ए पर गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस कहले, और मैक्स मुलर कहले कि ई मध्य एशिया से आले। और ये अपन तर्क बतावले कि मध्य एशिया के एगो बहुत बड़ा ग्रंथ है जेकर नाम है अवेस्ता। अवेस्ता भी
मंडल सूक्त और मंत्र में विभाजित है। और आर्य लोक के भी बहुत बड़ा ग्रंथ है जगह नाम है ऋग्वेद, और ऋग्वेद मंडल सूक्त और मंत्र में विभाजित है। एक अलावा कल एक और प्रमाण है कि एलन के जो अभिलेख है बागोस को मतलब कथी है मगर मतलब बागोस कोई तो बागोस कोई अभिलेख है। और ये बागोस कोई अभिलेख में लिखा है इंद्र अग्नि और वरुण जो है प्रमुख देवता है। और एहू लोग के भी इंद्र अग्नि और वरुण देवता है। ये होए ना होए भले ये जाति ये प्रजाति ये देवता ये सब कुछ ये ग्रंथ है के जैसा है तो कहीं ना कहीं जो है यही से भले है ये, लेकिन आगमन जो है दूर दूर तक के जो है प्रसार भले भेले लेकिन मूल रूप से हुए है। तो यहाँ तक ले तो जो क्लास है आज रह जाता नहीं ध्यान ढूक आज खाली परिचय रहे कि वैदिक और वैदिक कैसे। चलो स्टॉप कराओ के।